अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेकर आए हैं एक और नई रेसिपी गाजर का हलवा। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि गाजर को किस तरह से काटना है, क्योंकि कद्दूकस करते हैं तो हाथों में पेन हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। इसलिए आज हमने बहुत इजी तरीका आपको बताएंगे। तो इस तरीके से आप फटाफट हलवा भी तैयार कर सकते हैं और बहुत जल्दी करके आप गाजर को काट लेंगे। तो सबसे पहले हमने 1 किलो गाजर ली है और गाजर को हमने छील लिया है। तो हमें किस तरह से छीलेंगे ये भी हम बताएंगे। चाकू से इस तरह से पकड़कर इस तरह से इसे छील लेना है। इस तरह से नहीं छीलना है, इसका मोटा छिलका नहीं उतारना है, सिर्फ चाकू से इस तरह से छीलना है। और छीलने के बाद इन्हें सबसे पहले बहुत अच्छे से वॉश करना है और गाजर का पानी बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल पानी ड्राई होना चाहिए। और अब हम बताएंगे किस तरीके से हम इसे कद्दूकस करेंगे। तो कद्दूकस करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम गाजर लेंगे और इसे बड़े बड़े पीस में काट लेना है। तो ज़्यादा छोटे पीस भी काटने की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े पीस ही काटेंगे। तो इतने बड़े पीस हमने काट लिए हैं। इस तरीके से हम गाजर का हलवा बनाते हैं तो बिल्कुल मार्केट जैसा हलवा बनेगा और बहुत जल्दी करके गाजर का हलवा तैयार भी हो जाएगा। क्योंकि जब हम गाजर कसते हैं तो हाथों में दर्द हो जाता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो इस तरीके से आप बहुत कम टाइम में जल्दी कर हलवा तैयार कर सकते हैं। तो हमने ये इतनी काट ली है। इसके अंदर आधा गिलास किया है हमने, ज़्यादा भरकर नहीं कसनी है। अब इसे कवर कर लेंगे और इसे हमें मोटा दरदरा ही पीसना है। तो मिक्सी को हमने ऑन करके फ़ौरन ऑफ किया है और इस तरह से हमने 2-3 बार मिक्सी को घुमा दिया है और इतना मोटा हमने पीसना है। अगर आप ज़्यादा मिक्सी को चला दोगे तो उसका पेस्ट बन जाएगा। सिर्फ इतना ही दरदरा सा हमें इसे पीसना है, जैसे कद्दूकस कर लेते हैं, सिर्फ इतना ही। तो इस तरीके से सारी गाजर को हम कद्दूकस कर लेंगे। अब इन्हें एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो हमने ये गाजर 1 किलो गाजर ली हैं, उन सबको हमने ग्राइंड कर लिया है। तो इतना ही मोटा हमें ग्राइंड करना है, जैसे कद्दूकस की हुई गाजर होती है इस तरीके की। ज़्यादा अगर मिक्सी को चला लोगे तो पेस्ट बन जाएगा। सिर्फ मिक्सी को 2 से 3 बार ही ऑन ऑफ करना है। और अब हमें सामान बताएंगे कितना सामान जाएगा। तो हमने 1 किलो गाजर को ग्राइंड कर लिया है, ये हमने आपको पहले ही दिखा दी है। और ये हमने 150 ग्राम के करीब चीनी ली है, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना आपको मीठा पसंद हो। और हमने 1 कटोरी हमने मावा लिया है, आप कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं मावा। और कुछ हमने ड्राई फ्रूट लिए हैं। एक ड्राई फ्रूट इसके अंदर जो भी आपको पसंद हो वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और ये हमने देसी घी लिया है, आधा कप लिया है, आप डालडा घी भी ले सकते हैं। और 1 किलो दूध को हमने इतना पकाया है, ये आधा रह गया है तो इतना पका लेना है। जब ये आधा रह जाएगा उसके बाद हम हलवे में ऐड करेंगे। तो हमने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर हमें सबसे पहले घी को डाल लेते हैं और अब इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने कद्दूकस की है गाजर, वे सारी इसके अंदर ऐड कर देनी है। तो मार्केट का जो हलवा होता है वो इसी तरीके से बनता है। सारी गाजर इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। गाजर को मैंने कढ़ाई में डाल लिया है। अब इन्हें हम थोड़ी देर के लिए इसी घी में फ्राई करेंगे इसे। तो इन्हें बराबर चलाते रहना है। तो मीडियम फ्लेम पर इस काम को करना है और इन्हें बराबर चलाते रहेंगे। तो ये भी घी में अच्छे से थोड़ी सी देर हमने फ्राई हो गई है, वैसे ज़्यादा देर हमें फ्राई नहीं की है, थोड़ी ही देर की है, 1 से 2 मिनट। अब इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे। तो दूध को मैंने 1 किलो दूध को पकाते हुए आधा कर लिया था, ये आधा रह गया है पकते हुए, इतना हमने पकाया है। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हम चलाएंगे। अभी गाजर भी है तो गाजर भी थोड़ा सा पानी छोड़ेगी और अभी ये थोड़ा ढीला हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर हमने दूध डाला है और गाजर भी अभी पानी छोड़ेगी। तो इसलिए अब इसे हाई फ्लेम पर हमें पकाना है। तो हाई फ्लेम पर इतनी देर पकाएंगे ये सारा दूध और जो इसका गाजर का पानी है सारा ड्राई हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हाई फ्लेम पर बहुत जल्दी पानी इसका एब्जॉर्ब हो जाएगा। और इसे बराबर चलाते रहना है क्योंकि नीचे से लगने का डर रहता है। अब इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे
तो थोड़ा सा दूध इसके अंदर ड्राई हो गया है, लेकिन अब चीनी हम इसके अंदर डाल दी है तो चीनी भी थोड़ा सा पानी छोड़ेगी। तो चीनी डालने के बाद फिर ये ढीला हो जाएगा दोबारा से। अब चीनी डालने के बाद थोड़ा फिर ये ढीला हो गया है, आप देख सकते हैं। और अब इसे हमें फिर हाई फ्लेम पर ही इसे चलाते रहना है। तो 8-10 मिनट लगेगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इसे ड्राई करने में अब इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल लेते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट भी इसके अंदर अच्छे से पक जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितना इसके अंदर मतलब जो दूध था वो भी ड्राई हो गया है, तो थोड़ा ही ढीला रह रहा है। अब इसके अंदर हमने 2 इलायची कूट कर डाल दी है। तो हरी इलायची के दाने हमने इसके अंदर डाले हैं, इसमें इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अगर इस तरीके से आप हलवा बनाओगे तो बिल्कुल ऐसा ही बनेगा जैसा मार्केट का हलवा होता है, और बहुत जल्दी बन जाता है। तो इसे बराबर चलाते रहेंगे। अब इसके अंदर सारा पानी ड्राई हो गया है, इसके अंदर थोड़ा बहुत ही पानी है वो भी ड्राई हो जाएगा। अब इसके अंदर हम मावा ऐड कर देंगे। तो हमने 1 कटोरी मावा लिया है, थोड़ा सा हमने बचा लिया है, वो ऊपर से हम बाद में ऐड करेंगे। अब मावा डालने के बाद इसे भी थोड़ी देर मिक्स चला लेते हैं। गैस को हमने अभी हाई फ्लेम रखा है, तो हाई फ्लेम पर ही हमें अभी इसे ड्राई करना है। तो ये थोड़ा और थिक हो जाएगा और मावा भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मार्केट में जो हलवा बनता है वो हलवाई जो बनाते हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से बनाते हैं। और आप देख सकते हैं बिल्कुल दानेदार कितना अच्छा दिखाई दे रहा है हलवा, बिल्कुल उसी तरह का बनेगा जैसे मार्केट का होता है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं बहुत इजीली घर पर, बहुत आसान तरीके से, और फटाफट बनकर तैयार भी हो जाएगा। तो कितना अच्छा हलवा बनकर तैयार हुआ है। आपको अगर ये हमारी रेसिपी या हमारा तरीका आपको पसंद आया हो तो एक बार बनाकर ज़रूर देखना, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इस तरीके का हलवा आप बनाइए। और अब इसे डिश आउट करते हैं। अब हमने प्लेट में निकाल लिया है, और जो हमने मावा बचाया था वो इसके ऊपर थोड़ा सा मावा डाल लेते हैं। तो ऊपर से हमने मावा भी लगा दिया है, तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। और इस तरीके से आप बनाइए, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।